अभी हमने प्रसाद और फूल लिया है। अब ये लेके जा रहे हैं मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के मेन द्वार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। माँ चंडी देवी का दर्शन कर लिया। ये सिद्धपीठ है और दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद हरिद्वार तो हम बहुत बार आते हैं, लेकिन दर्शन के लिए हम नहीं आ पाते, ये हमारी गलती है। हमें हर बार आना चाहिए, पर इस बार बहुत इच्छा थी कि माँ चंडी देवी की दर्शन करके जाए। माँ चंडी देवी का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया और अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। यहाँ ऊपर की तरफ अंजनी माता का मंदिर है, आप देख सकते हैं, सामने ही है। ये अंजनी माता का तपोभूमि बोला जाता है और यहाँ पे हनुमान जी का भी और संतोषी माता का भी दिव्य दर्शन होता है। हम यहीं से माता रानी को प्रणाम करते हैं। हमारे पास समय की थोड़ा सा अभाव है, इसलिए हम ऊपर तक नहीं जा रहे हैं। हम यहीं से चंडी माता का दर्शन करके वापस जा रहे हैं। जय अंजनी माता की। हम लोग माँ चंडी देवी का दर्शन करके वापस रोपवे से नीचे की ओर जा रहे हैं और उसके बाद हम अपने आश्रम जाएंगे और वहीं पर हम अब विश्राम करेंगे। फिर आगे की जो भी जर्नी होगी आपको फिर से अपडेट करेंगे। हरिद्वार की संध्या कितनी खूबसूरत है, आप देख लीजिए। सनसेट हो रहा है और चारों तरफ कितनी शांति है, खेत, हरियाली, बहुत ही सुंदर, साथ में पहाड़। इस बार हमारी हरिद्वार की यात्रा कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। हम यहाँ पे शांत माहौल में रहने के लिए आए हैं और सच में यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत शांति है। हम ये यात्रा हमारी शायद गंगा जी के साथ की यात्रा है। हम वहाँ गए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि गंगा के उद्गम तक गए, लेकिन हम गंगा के संगम तक गए। वहाँ से हम फिर वापस आए और फिर से गंगा नगरी हरिद्वार में हम अभी हैं। और ये देखिए कलकल करती हुई हमारी गंगा नदी कितनी अच्छी लग रही है। हम अभी अग्रसेन घाट के इस पे बैठे हैं और इतनी शांति की अनुभूति है ना, आपको बता नहीं सकते। मतलब हर चीज़ का हीलिंग जो है वो गंगा है। आप आके यहाँ कुछ समय बिताइए अपने आप के साथ, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अभी गंगा का जल इतना साफ है कि उसका बेड भी दिख रहा है। पूरी जो पत्थर है वो सब दिख रहे हैं, छोटी छोटी मछलियां दिख रही हैं। लोग यहाँ पर मछलियों को दाना भी खिला रहे हैं। दूर से आते हुए लोग दिख रहे हैं जो शायद स्नान करके आ रहे हैं और मतलब मनोरम दृश्य है। इसके लिए शब्द तो क्या कहें। ये जो अनुभूति है आप अब स्वयं कर सकते हैं अपने आप। जब अपने आप के साथ आप अपना वक्त गुजारिएगा तो आपको वो फील होगा, वो हीलिंग जो है वो फील होगी, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जब आप शांत होकर कहीं बैठेंगे वहाँ, और ऐसी जगह जहाँ गंगा कलकल करती हुई बह रही हो, उस कलकल करती हुई गंगा की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, मन ऐसा लगता है कि एक डॉक्टर का काम कर रहा है। जैसे एक डॉक्टर आपको सही करने का काम करता है, फिजिकली आपको सही करता है, ये आपको जो है मेंटली सही करता है। आप मेंटली आप इससे रिकवरी होते हैं। अगर किसी तरह का स्ट्रेस है या कुछ भी है तो उन सब से आपको निजात मिलता है। यहाँ पे आप कुछ पल यहाँ बैठ के देखिए, आपको वो अनुभूति होगी जो कहीं नहीं हो सकती। हर हर महादेव। यहाँ जो है घाट पर महादेव का मंदिर भी है। ये अग्रसेन घाट है, अग्रसेन घाट पे महादेव का मंदिर है। आप स्नान के बाद महादेव की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं और हनुमान जी की मूर्ति है, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। जय बजरंगबली। घाट से नीचे आ गए हैं, ये भारत माता रोड पे हैं
और भारत माता रोड पे ही महाराजा अग्रसेन अग्रवाल की धर्मशाला है। अभी हम लोग हरिद्वार के माया देवी मंदिर के सामने खड़े हैं और हम अभी अंदर जाएंगे माया देवी के दर्शन करने। ये जो जगह है ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ माता की नाभि गिरी थी और इसे जो है ब्रह्मांड का मतलब मध्य भी बोला जाता है। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो मैं नहीं बता सकती, मुझे जो यहाँ के लोकल लोगों ने जानकारी दी है उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो हरिद्वार है इसे पहले मायापुरी भी बोला जाता था, अब जो है नाम बदल के अब ये माया हरिद्वार हो गया है। अब इसे हरि का द्वार बोला जाता है। मंदिर के प्रांगण में आ गए और अभी हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। आप भी हमारे साथ चलिए वर्चुअली माता के दर्शन करने के लिए। जय अभी हम लोग मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं और माया देवी की जो गर्भगृह है वो सामने है। ये माँ का मुख्य द्वार है, आप यहाँ से अंदर जाके माँ का दर्शन कर सकते हैं। हम लोग पूजा कर लिए हैं, पूजा करके अब हम लोग वापस अपने आश्रम जा रहे हैं तुलसी मानस मंदिर। फिर आगे की जो जानकारी होगी हम फिर आपको अपडेट करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में नई जगह नए व्यूज के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा कमेंट देते जाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए। आपके कमेंट आपके लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे इंस्टा ID को भी आप प्लीज़ प्यार दीजिए, उसे फॉलो कीजिए, तभी तो मैं बनी रहूँगी आप लोगों के साथ।